तो गाजा में जंग, जी हां, सीरिया में महाविध्वंस। सीरिया से भी देखिए किस तरह से तनाव की खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो बड़ी खबर ये है कि सीरिया में अमेरिका का ईरानी ठिकानों पर हमला। ये पहला एक्शन अमेरिका का डायरेक्ट अपनी एयरफोर्स की मदद से। जी हां, टारगेट पर कौन है? ईरान समर्थित मिलिशिया, ईरान समर्थित गुट और IRGC का यहां पर जिक्र जरूरी है। ये खास करके टारगेट पर था क्योंकि आशंका यही है कि इसी ने अमेरिकी बेस पर हमले अंजाम दिए। वजह भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि अमेरिकी बेस पर हमले हुए थे, इसलिए अमेरिका रिवेंज लेना ही चाह रहा था। अमेरिका और ईरान में इससे तनाव बढ़ेगा, बढ़ सकता है। जी हां, और आशंका यही है कि जंग का एक और मोर्चा खुल जाएगा। तनाव का असर इजराइल जंग पर भी पड़ेगा। तो इजराइल वैसे भी अभी 2 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है। एक तरफ गाजा में हमास से लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है लेबनान के तरफ से जो लगातार हमले करता है। विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट सुलगता हुआ नजर आ रहा है और तमाम जो बड़े बड़े ताकतवर मुल्क हैं वो अपने साइड्स क्लियर कर रहे हैं कि कौन किसकी तरफ है। और वहीं अमेरिकी बेस पर फिर से हमले का दावा। सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर अटैक। इराकी इस्लामिक रेसिस्टेंस ने दी हमले की जानकारी और अमेरिकी बेस पर 9 घंटों में 4 हमले का दावा किया जा रहा है। और अगर ये दावे सच हैं तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। 9 घंटे में 4 हमले अमेरिकन बेस पर किए गए। और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की बहुत बड़ी धमकी सामने आई। जवाब के लिए जगह और समय हम तय करेंगे। बेस पर हमलावरों का पर बड़ा हमला किया जाएगा, यानी जो बेसिस पर हमलावर तैनात हैं उन पर बड़ा हमला किया जाएगा। ये बड़ी धमकी दी गई है। तो देखिए, जगह और समय हम तय करेंगे, ये बताया गया है। और कैसे ये टेंशन्स विश्व युद्ध का भय बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, इस पर जरा गौर कर लेते हैं। इराक की तरफ से क्या दावा किया गया है, देखिए। अमेरिका का ऐलान और दूसरी तरफ इराक का दावा। अमेरिका का ऐलान क्या है? गुनहगारों से बदला लेंगे, जगह और समय भी हम तय करेंगे। इराक ये दावा कर रहा है कि सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। 9 घंटे में 4 बार अमेरिकी बेस पर की गई है बमबारी। यानी इराक और ईरान अब सीधे पंगा लेते हुए किससे नजर आ रहे हैं? अमेरिका से। और जल्दी से नजर डालते हैं कहां कितने हमले हुए। टाल बाइडर में 2, अल सद्दादी में 4, एरबिल एयरबेस पर 5 हमले हुए। एक तरफ सीरिया और दूसरी तरफ इराक की बात कर रहे हैं हम। बसूर शहर पर 4 हमले हुए। सीरिया में फरात में 3, ग्रीन वैली में 3। वहीं इराक में अल असद एयरबेस पर 13 हमले। बगदाद डिप्लोमेटिक सेंटर पर 1 हमला किया गया है। जी हां, और देखिए, सीरिया में बैक टू बैक अटैक्स हुए हैं। रुमालिन लैंडिंग जोन पर अटैक हुआ, अल तरफ गैरिसन पर तो 4 हमले हुए। और इराक में अल असद एयरबेस पर और बगदाद डिप्लोमेटिक सेंटर पर भी 1 हमला हुआ। अल असद एयरबेस को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 13 बार निशाना बनाया गया है। और यही वजह है कि टेंशन इस वक्त चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।